हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज मैं लाइव नहीं दे पाया क्लास। तो रिकॉर्ड के फॉर्म में आज क्लास देंगे। आज जो पढ़ाएंगे हम क्लास 8 का एनसीईआरटी का 3.1, जिसमें दिया है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है साथियों, आइए हम चतुर्भुजों को समझते हैं। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था जिस कारण आज हम क्लास लाइव नहीं दे पाए साथियों। कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्ड फॉर्म में देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आज जो हम पढ़ाएंगे साथियों वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3.1 पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए 1 नंबर का इसमें जो सवाल दिया है, अपना किताब निकाल के देख सकते हैं। उसमें सवाल में दिया है, यहाँ कुछ आकृति दी गई है। कुछ आकृति दी गई है, जैसे इस तरह से आकृति है। ये वाला आकृति दिया हुआ है, ये वाला है, ये 1 नंबर का आकृति। उसके बाद दूसरा आकृति है ये वाला, ये दूसरा आकृति है। तीसरा आकृति में दिया है वृत्ताकार। और साथियों चौथा आकृति जो है ये ऐसे वाला है। चौथा आकृति है ये। उसके बाद पांचवा आकृति जो है यहाँ पर हम बना देते हैं। पांचवा आकृति ऐसे करके दिया है साथियों, ऐसे करके दिया है। इस पांचवा आकृति है ये। छठा आकृति में दिया है ऐसे करके, ठीक है, बेलनाकार दिया है छठा आकृति। सातवां जो दिया है साथियों, सातवां इस तरह से दिया है, अर्धगोला की तरह। ठीक है साथियों, उसके बाद ये कौन सा है, सातवां, ये है सातवां। आठवां दिया है 2 वृत्त दिया है और इसको ऐसे खींच दिया है। इसमें कह रहा है निकालने के लिए, ए में साधारण वक्र निकालने के लिए कह रहा है। कौन सा वक्र, साधारण वक्र निकालना है। साधारण वक्र क्या होगा, दो में पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है साधारण वंद वक्र। साधारण वंद वक्र क्या है। ठीक है साथियों, उसके बाद सी में जो पूछ रहा है, पहले ये दोनों हम बता देते हैं। साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र हम उसे कहते हैं जिसपे हम क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे, बिना पेन उठाए क्या करेंगे, ये पूरा भुजा बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साधारण वक्र बिना पेन उठाए। जैसे ये हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, पेन उठाना नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये भी होगा, इसमें भी हमको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए वृत्त में हमको पेन उठाना पड़ता है, क्योंकि हम इसको बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा। तो ये साधारण वक्र नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा साधारण वक्र, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कट मारता है, ये नहीं होगा साधारण वक्र। ठीक है, ये साधारण वक्र नहीं है। इसमें आ जाते हैं, ये क्या है साथियों, ये है साधारण वक्र। ये क्या है, साधारण वक्र, क्योंकि हम यहाँ से खींचेंगे और एक ही बार में क्या करते हैं, इसको हम बना पाते हैं। ये क्या है, साधारण वक्र है, साधारण वक्र है। ये जो बेलनाकार जो दिया है, ये भी क्या है, साधारण वक्र, क्योंकि हम एक ही बार में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है साथियों, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, अर्धगोला की तरह जो है, ये भी हम बिना पेन उठाए हम इसको बना सकते हैं। मगर इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 बार करना पड़ेगा, यानी पेन उठाना पड़ेगा। तो ये नहीं है। तो इसमें लिखना है साधारण वक्र में कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहला वाला है 1 नंबर, दूसरा है क्या जी, तो दूसरा का भी है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है साथियों। तो ये नहीं होगा। फिर पांचवा लिखेंगे, इसका आंसर पांचवा होगा। ऐसे करके आंसर लिखना है। छठा होगा तो जी होगा, सातवां होगा तो जी होगा। ये सब क्या है, इसका आंसर है, क्या है। तो साधारण वक्र का हम आंसर जो लिखेंगे बाबू, क्या क्या कर रहा है इसमें, साधारण वक्र निकालने के लिए। तो साधारण वक्र हो जाएगा आपका ये 1 और ये 2
और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, ये 7 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 1 2 होगा, 5 6 और 7 होगा, 1 2 5 6 7 क्या है? साधारण वक्र है, साधारण वक्र है। जैसा आप ये बना लेते हैं तो अब क्या कर रहा है, बी में निकालने के लिए साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वाला वक्र चाहिए। तो बंद वक्र इसमें सभी है, ये भी है, ये भी है, ये साधारण नहीं है तो इसको तो छोड़े के चलेंगे, जो साधारण है उस पर बात करेंगे। ये नहीं है, वो भी नहीं है, ये है, ये है, ये है, तो ये 4 सब मतलब जो इसका आंसर है वही इसका भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है निकालने के लिए साधारण बंद वाला वक्र। तो ये साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, और ये भी क्या है? साधारण है। और बंद का बात कर रहा है तो इसमें चारों क्या है? 1 2 3 4 5 तो क्या है? बंद वाला है, इसका भी वही आंसर हो जाएगा। 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा साथियों? 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए अभी? ए और बी को हम बना लिए। ठीक है, अब चलते हैं सी में। सी में कह रहा है बहुभुज। बहुभुज बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज यानी बहुभुज, इसमें क्या हो? बहुभुज किसे कहते हैं? तो बहुभुज का पहले हम क्या करते हैं? परिभाषा आपको लिखाते हैं। बहुभुज होता है क्या? कहाँ पे लिखेंगे? थोड़ा मिटा देते हैं इसको। ठीक है, इसको मिटाते हैं। मिटाने वाला फिर मेरा पास अभी जुगाड़ नहीं है उतना, इसी से मिटा लेते हैं थोड़ा। अब हम लिखते हैं बहुभुज का डिफिनेशन। बहुभुज होता है क्या? चलिए, बहुभुज, बहुभुज आप भी लिखिए बच्चे। तो जिसका, लिखिए, जिसका सभी भुजा और कोण बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। जिसका सभी भुजा और क्या हो? कोण। जिसका सभी भुजा और कोण समान हो या बराबर हो, समान हो या समान ले लिख दो, बराबर समान लिख दो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो आप देख लीजिए क्या इसका है? तो बिल्कुल है। इसका देख सकते हैं, दोनों भुजा क्या है? समान है। क्या है? दोनों भुजा समान है। ये इसमें भी क्या है? ये भुजा बराबर है, ये भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्या? 3 क्या ये होगा? 4 वाला, तो 4 का बिल्कुल होगा। इसमें भी क्या है? सभी बराबर है। क्या इसमें सभी बराबर है? इसमें भुजा है ही नहीं, इसमें भी भुजा नहीं है, तो क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको मिटा के हम सी वाला बनाते हैं। सी में दिया था निकालने के लिए बहुभुज। क्या दिया था निकालने के लिए? बहुभुज बता दे। क्या बता दे? बहुभुज। थोड़ा मिटा के लिखते हैं अच्छा से। बहुभुज, बहुभुज, तो बहुभुज बतावे सी में बोला है निकालने के लिए। तो बहुभुज जिसमें क्या हो? दोनों भुजा समान हो। हम परिभाषा जैसे लिखा है, जिसका सभी भुजा और कोण क्या हो? समान हो। ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये दोनों बराबर, तो एक हो जाएगा। ये भी होगा क्योंकि ये क्या है? बराबर है। ये और ये क्या है? बराबर है, तो 2 भी होगा। उसके बाद इसमें तो नहीं है भुजा, ये भी होगा 4। ठीक है साथियों, इसमें भुजा नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसमें ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये तो कतई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बहुभुज। क्या है? ये आंसर है साथियों। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डी में। उत्तल बहुभुज बतावे। कौन सा बहुभुज? उत्तल बहुभुज बतावे। हमको ये जो है इसका सभी का जरूरत पड़ता है सवाल में, इसीलिए इसको हम नहीं मिटा रहे हैं साथियों, क्योंकि एक सवाल और दिया है डी में, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। जैसे डी में कह रहा है निकालने के लिए, डी में कह रहा है उत्तल। क्या कह रहा है साथियों? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज बताने के लिए। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? और ई में क्या कर रहा है? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज क्या है और उत्तल बहुभुज क्या है, अभी आपको हम बताते हैं।
तो उत्तल बहुभुज में देख लो, जिसका क्या हो अवतल में क्या होता है, अवतल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, हाँ इसमें क्या हो 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री, ठीक है, अंदर में बनना चाहिए। और यहाँ पे बनाते हैं तो ये कितना बनता है 180 डिग्री से कम बनता है, ठीक है साथियों। तो ये क्या, कौन सा बहुभुज हो जाएगा, ये उत्तल बहुभुज हो जाएगा। कौन, एक वाला, क्या ये है, इसमें 180 डिग्री से कम बन रहा है, नहीं तो बन ही नहीं रहा है, 180 डिग्री से के आसपास कम बनना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा उत्तल बहुभुज का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब आ जाते हैं अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में जो है, अवतल बहुभुज 180 डिग्री क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री कहाँ पे हो, तो एक हो जाता है, 1 और 4 क्या है, इसमें देख लीजिए 1 और 4 इसमें बन रहा है, और 1 और 4 इसमें भी बन रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर 1 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवतल बहुभुज, ठीक है साथियों। आप इसको उतार लीजिए, और अगला बता रहे हैं, सवाल नंबर 2 पे आ जा रहे हैं साथियों, ठीक है साथियों, उतार लिए होंगे आप। तो हम आ जाते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में क्या कहना है उसको भी हम बताने का चेष्टा करते हैं, लोग बने रहे मेरे साथ। 2 में कह रहा है, 2 में क्या कह रहा है, समबहुभुज, ठीक है। हाँ, इसमें बोल रहा है निकालने के लिए, से दिया है 3 भुजा, 2 का 1 में दिया है 3 भुजा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, 2 का 2 में दिया है 4 भुजा रहे, तो उसको क्या कहेंगे। उसके बाद 2 का 3 में दिया है, अगर 6 भुजा रहे, अगर 6 भुजा रहे तब क्या कहेंगे, 6 भुजा रहे तब क्या कहेंगे साथियों, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, देख लीजिए 3 भुजा, तो 3 भुजा किस में रहता है, तो हम सब जानते हैं 3 भुजा रहता है त्रिभुज में, 1 2 और 3। तो क्या इसमें क्या लिखेंगे त्रिभुज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज। क्या हो जाएगा साथियों, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा। 4 भुजा वाला हम कौन कौन सा पढ़े हैं, तो 4 भुजा होता है आयत में, वर्ग में, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या लिख देंगे, आयत भी लिख सकते हैं, वर्ग भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्योंकि कैसे क्या कितना भुजा है, इसमें 4 भुजा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 6 भुजा, जिसमें 6 भुजा हो ना, तो उसे हम षटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, षटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम साथियों, उसे हम षटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं, ठीक है साथियों। अभी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जितना भी सवाल था, इस वीडियो में सारा का सारा क्लियर कर चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आता है, तो कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उस पर हम एक से अलग से वीडियो बना के दे देंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे चैनल को जो है क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए साथियों, और आगे इसी तरीक़ा से फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरा NCERT का कवर कराएंगे इसी चैनल पे, जीनियस एकेडमी हरदी वाला चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें साथियों, और अपने दोस्त के पास भी भेज देता है, कि वो होगा क्या, वो भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पढ़ाई कर पाए, ठीक है साथियों। तो सबको, ऑल ऑफ यू, जितना भी बच्चे हो सभी को थैंक यू। अपना नोट्स बनाओ और पढ़ने में मन लगा के पढ़ो, ताकि अगले आपका फ्यूचर ठीक हो सके, ठीक है। धन्यवाद साथियों, ठीक है, ओके।